बिहार के राजधानी पटना के पास के जिला वैशाली में रामपुर नाम एक गांव है। वह गांव बहुत ही हरा भरा था और उसी गांव में एक मोहन नामक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके दो बेटे भी थे। एक का नाम था कवि और दूसरे का नाम था रवि। वह दोनों भाई साथ रहा करते थे। एक दिन मोहन अपने खेत में जाकर दिखाता है तो उसके खेत में थोड़ा भी पानी नहीं था। वह अपने खेत से वापस आकर अपने बीबी से बोलता है। अरे सुनते हो, खाना लगा दो। हाँ लाई। फिर उसकी बीबी खाना लाई और परोस दिया। मोहन खाना खा लेता है और फिर रात का समय होता है। तब मोहन और उसके दोनों बेटे साथ में खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। फिर सुबह हुआ। तब मोहन ने देखा कि उसके घर बाहर थोड़ा थोड़ा पानी आ चुका था। तब मोहन अपने खेत में जाकर देखा है तो चकित रह जाता है। उसने अपने खेत में देखा तो उसके खेत में बाढ़ का पानी आ चुका था। फिर मोहन उदास होकर अपने घर आता है। क्या हुआ? उदास क्यों हो? तब मोहन बोला। अरे सारा फसल नष्ट हो गया। अच्छा वो सब ठीक है, बच्चे कहाँ गए? तो उसकी बीबी बोली। कहीं खेलने गए होंगे। तब मोहन बाहर जाकर देखता है तो उसके दोनों बेटे बाहर खेल रहे थे। तब मोहन बोलता है। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब बच्चे बोले। कुछ नहीं पिताजी, खेल रहे हैं। फिर मोहन अपने बेटों को लेकर घर आता है और बोलता है अपने बीबी से। अब इन बच्चों को बाहर मत जाने देना, पानी बहुत बढ़ गया है। फिर मोहन के घर के बाहर उनका पड़ोसी आकर कहता है। अरे भाई, हमारे गांव के बगल वाले गांव में 5 किलो चूड़ा और चना गुड़ और बहुत कुछ मिल रहा है। तुम्हें नहीं जाना है? मैं तो ले आया हूँ। ओ जी, सुनते हो, जाओ। तुम भी ले ही आओ। ठीक है बाबा, जाता हूँ। फिर मोहन अपने घर से निकल जाता है। वह उस गांव में चला गया। वहां पर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। वह सारे कुछ ले लेता है और जब वह पानी से आ रहा था तब उसको पानी गर्दन तक आ रहा था और कुछ दूर जाने के बाद उसका पैर किसी चीज में टकराया और वह पानी में गिर गया। उसका पानी में दम घुटकर मौत हो गया। रात हो चुका था। जब मोहन घर नहीं पहुंचा तब उसकी पत्नी बहुत उदास हुई और वह अपने दोनों बच्चों के साथ मोहन को ढूंढने गई। तब उसने देखा कि उसका पति एक घर के बाहर मरा पड़ा हुआ था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कहीं भी जाना चाहिए सोच समझ के, वरना कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। माँ, दुर्गा पूजा आने वाली है। मुझे लगता है इस बार हमें कुछ नया करना चाहिए। हाँ बेटी, पर क्या इस बार तो सब कुछ पहले जैसा ही होगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम गांव के बच्चों के लिए कुछ खास आयोजन करें। उनकी खुशी में हमारी खुशी है। तुम्हारी सोच हमेशा नई होती है, लेकिन क्या तुम्हारे पास समय है? हाँ माँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। सीमा, तुमने क्या सोचा? बच्चों के लिए क्या आयोजन करोगी? मैं सोच रही हूँ हम खेल, नृत्य और कुछ प्रतियोगिताएं कर सकते हैं। बच्चों को इसका बहुत मजा आएगा। ये तो शानदार आइडिया है। हमें जल्दी से सभी को बताना होगा। हाँ, हमें जल्दी करना होगा। क्या तुम लोग पूजा में इतना व्यस्त हो? पढ़ाई का क्या? भाई, पूजा भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसे भी महत्व देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी परीक्षा आ रही है तो तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। इस बार पूजा को खास बनाना है। सब कुछ तैयार है सीमा। बच्चों को बुला लेते हैं। हाँ, और देखो, माँ ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। दीदी, हमें क्या खेलना है? पहले हम एक रेस करेंगे, उसके बाद नृत्य प्रतियोगिता। चलो बच्चे, तुम सब में जीतने की ताकत है। तुम सबने बहुत अच्छा किया। यह जीत तुम्हारी मेहनत का फल है। देखो, सब कितने खुश हैं। तुम्हारा आइडिया शानदार था। हाँ, ये खुशी ही हमें एकजुट करती है। और इस खुशी का श्रेय तुम्हें जाता है। यह पूजा सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। हाँ, यह हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और यह हमें हमारी संस्कृति का महत्व समझाती है। दीदी, अगली बार फिर से ऐसा आयोजन करेंगे। बिल्कुल, हम हर बार और भी खास आयोजन करेंगे। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह एकजुटता, प्यार और संस्कृति का प्रतीक है। सीमाओं के पार जाकर यह हमें सिखाता है कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।